बंगाल की सियासी माहौल गर्म। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर कई आरोप। बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन ने लगाए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल, लगातार इस पर बने रहे। खास तफसील से आपको हमको बताएंगे कि बंगाल की सियासी माहौल अब क्यों गर्म हो गए। पहले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी एमआईएम से लिफ्ट ली तो वही अब जमीरुल हसन भी अलविदा कह दिए एमआईएम से। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन अब खुद पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है। अब सियासी माहौल गर्म है और खास तौर पर बंगाल की सियासत अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब को वहां पर कूदना महंगा साबित हो रहा है। फिलहाल हम क्या हकीकत है जानेंगे। हम हमारे साथ कमाल अमरोही बंगाल के इलेक्शन इंचार्ज हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और खास बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए, यहाँ के लोगों का जो माहौल है, यहाँ के लोगों का जो रुझान है, लगातार जमीरुल हसन जो है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंगाल के, तो जी वायरल हो रहा है ये ऑडियो, बहुत सुर्खियों में है। यहाँ की जो राजनीति माहौल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ के लोगों से पता चल रहा है कि इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो जमीरुल हसन जो गुल खिला रहा था उसका पर्दा अब फाश हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि वो कितने बड़े बिकने वाले हैं और आज जो है तरह तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहाँ पर ऑडियो सुना भी गया, लोग ने सुना भी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं और यहाँ पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बोल रहे हैं। और यहाँ की जनता बखूबी जानते हैं कि जमीरुल हसन क्या काम कर सकते हैं मजलिस के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि पहले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भरोसा था, उसके बाद वहां के प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन साहब पर भी भरोसा था। लेकिन जमीरुल हसन का इस तरह से देर रात को कल बयान जो निकला, वो कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है यहाँ पर जीत नहीं पाएगी। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना हुआ कि मुसलमानों के साथ धोखा कर रही है मजलिस। इस तरह के आरोप वहां पर किस तरह से, किस नजरिए से लोग देख रहे हैं? देखिए, यहाँ के लोग बिल्कुल जानते हैं जमीरुल हसन जो है उसका कुछ चर्चा ही नहीं था। अगर किसी ने अगर उनको नाम दिया है तो यही मजलिस से नाम दिया है जमीरुल हसन को, जो कि बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जमीरुल हसन। उसका कुछ नाम ही नहीं था। जब से मजलिस में जुड़ा है तब से उसका नाम फैला है बंगाल में। आज खुद वो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ के जनताओं का ये कहना है कि जमीरुल हसन बिक चुके हैं और हमको ऐसा लग रहा है, यहाँ की जनताओं को लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन लोगों का साठ घाट है, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रोग्राम भी होने नहीं दिए। पहले जमीरुल हसन साहब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के अगेंस्ट में बयान दिए थे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों गए उनके पास। अब वो जमीरुल हसन साहब खुद एमआईएम से वो किनारा ले रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी पर आरोप लगा के क्या ये असर जमीन पर पड़ सके और एमआईएम कार्यकर्ता इनके साथ हट रहे हैं क्या बंगाल में? नहीं, यहाँ की जनता जब से कल से जो ये बयान आया है, जो ऑडियो सुने हैं यहाँ के लोग, वो लोग बखूबी जानते हैं। वो लोग समझ लिए हैं कि जो गुल खिल रहा था जमीरुल हसन साहब और उनका पर्दा फाश हो चुका है। लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आखिर देखिए, यहाँ की जनता जानते हैं कि आखिर मजलिस से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब है, उन्होंने क्या काम नहीं किया था? उन्होंने काम किया, जमीनी स्तर पर भी काम किया और कामयाबी मिली। जी, बिहार से 5-5 विधायक जीते, काम किया तब तो जीते। और ये जमीरुल हसन साहब सोचते कि हम बैठे बैठे यहां पर काम कर लेंगे, तो मजलिस ऐसा करने वाला नहीं है भाई। यहां की जनता जानते हैं। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी साहब कह रहे थे कि उसको कॉल रिकॉर्डिंग में जो सामने आ रहा था बातें कि वो काम नहीं कर रहे थे, तो अब जो है वो किनारा ले रही है जमीरुल हसन साहब। तो इससे और जो कार्यकर्ता है वहां पर, जैसे जिला कमेटी हो और जिलों में हो, इस तरह से एमआईएम कार्यकर्ताओं में टूट पैदा नहीं होगा इस वक्त? नहीं, ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जनता जानते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है जमीरुल हसन साहब, क्या पता वो बिक भी गए हैं। लोगों का कहना है कि बिक भी सकते हैं, लेकिन मजलिस एक ऐसी पार्टी है जिनका कोई किसी का मोहताज नहीं है। उसका खुद एक अलग पहचान है, पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोइन जफर साहब, उन्होंने भी वहां पर महाराष्ट्र में काम किया। क्या काम नहीं किया? बिल्कुल काम किया है। वहां से भी विधायक जीते हैं महाराष्ट्र से।
अब क्या लग रहा है कि अब वो असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर अपना जमीन को बनाएंगे, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी उनका अब पार्टी से चले गए हैं और साथ ही साथ जो है वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पहले ही जा चुके हैं। तो अब लोकल में वहाँ पर जो पकड़ है वो कमज़ोर हो रहा है और ख़ास तौर पर अब जो समीकरण बनेगा वहाँ पर किस तरह का बन सकता है। देखिए, यहाँ के जनताओं का कहना यह है कि चाहे तो जमीरुल हसन साहब बिक गए हैं या नहीं तो ममता दीदी की सरकार से डरे हुए हैं, जनताओं का कहना है यहाँ का। इसलिए जनता यहाँ पर जमीनी स्तर पर जो मजलिस का काम हो रहा है वो काम होते रहेगा। और यहाँ के लोगों का कहना यह है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पर जमीरुल हसन का, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रोग्राम करने से रोक दिया गया। बिल्कुल यहाँ जमीरुल हसन साहब बिल्कुल डरे हुए हैं ममता दीदी की सरकार से, लेकिन यहाँ के जनता डरने वाले नहीं है, वो जानते हैं। क्योंकि बंगाल में आपका जो मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। कुछ दिन पहले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब लेफ्ट में चले गए। अब कल से पता चल रहा है कि बंगाल के जो तो हमारे साथ कमाल अमरोही साहब थे जो बंगाल का अपडेट दे रहे थे और साथ ही साथ बंगाल की इस वक्त जो समीकरण और हालात है उन पर रूबरू करवा रहे थे। फिलहाल जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रचार के दौरे में है। गुज़िश्ता 2 दिन कबल से ही लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश में नगर चुनाव से शुरुआत की है। खासतौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 37 उम्मीदवार वहां पर चुनाव मैदान में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आंध्रा से नगर चुनाव से शुरुआत है। वहीं गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर चुनाव से जीतने के बाद अब आंध्र प्रदेश में एंट्री है और बंगाल का समीकरण आंध्र प्रदेश से ही बना रहे हैं। इस वक्त जो बंगाल की खबरें आ रही हैं और जो ताज़ा तरीन आपको अपडेट हम दिखा रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त जो है वहाँ पर 2 खंबे थे जो बड़े खंबे थे, एक तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और दूसरा जमीरुल हसन साहब। इस वक्त जो है दोनों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से किनारा लेना कहीं ना कहीं एक तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बड़ा झटका है और ख़ास तौर पर मजलिस का बंगाल चुनाव बहुत करीब है और वहाँ पर पूरी तैयारी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। लगातार बंगाल के जो ऑब्जर्व है वहाँ पर इस तरह की वहाँ की सियासत को देख करके अब वो लोग बैठक कर रहे हैं और वहाँ की दूसरा रणनीति तैयार करने में लगे हैं। फिलहाल जमीरुल हसन साहब को लेकर के मामला सुर्खियों में है, चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कॉल रिकॉर्डिंग को तोड़ मरोड़ कर पेश कर अब वहां के और माहौल को खराब करने के फिराक में है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर एंट्री होने के बाद से ही बंगाल में जिस तरह से झारखंड में हुआ था उसी तरह से होने का उम्मीद है। फिलहाल अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहिए कि बंगाल चुनाव की किस तरह से लड़ा जाए और किस तरह से वहां पर समीकरण बना जाए, तो वहां पर इस बार जो है बंगाल में खाता खुलेगा। बंगाल में बंगाल चुनाव हालांकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए टेलर है और साथ ही साथ चुनौती भी है, जो 2022 में विधानसभा चुनाव कई राज्यों में है और बंगाल का चुनाव के चर्चे हर राज्य में होना यकीनी है। जिस तरह से बिहार में शानदार जीत के बाद अब देश भर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद चर्चा करते हैं और अपने सभा और स्पीच में इस बात को रखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में 5 सीट लाया और बिहार में एक बदलाव किया और आज जो है बिहार के 5 विधायक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं जो बिहार में इन दिनों सुर्खियों में है। इस वक्त जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान काफ़ी सुर्खियों में है। पटना असेंबली में लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे को लेकर के विपक्ष का रोल निभा रहे हैं और साथ ही साथ सरकार को उनके खामियों को दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। तो यकीनी है कि अब बंगाल चुनाव है तो बंगाल चुनाव में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है वहाँ पर निगाहें हैं। बिहार का जिक्र हो रहा है तो 2022 के इंतखाबात में भी होंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बंगाल में चुनाव लड़ी तो वहाँ पर कितने सीटों को लाया। फिलहाल जो है बंगाल की
जो चुनाव करीब आते जा रहे हैं और वहां पर सियासी समीकरण धीरे धीरे बदलते जा रहा है। एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का धोखा मौजूद बहस है, तो वहीं दूसरी ओर अब जमीरुल हसन साहब का ऑडियो कॉल और नया पैतरा अब और मौजूद बहस है। ऐसा लग रहा है कि बंगाल में इस वक्त है असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी जोरों शोर से आने की उम्मीद है, क्योंकि बंगाल चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ लड़ने की भी ज़रूरत है। बंगाल चुनाव में देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, चूँकि विधानसभा चुनाव है, जहां नगर चुनाव लोग इतनी दिलचस्पी लेते हैं तो विधानसभा चुनाव कितने दिलचस्पी लेगा। फिलहाल जो है वहाँ की सियासी समीकरण अब जो है तैयार होने के लिए और वक्त लगेगा, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ पर धोखेबाजों से मिलना अब ये हो गया है कि बंगाल में मजलिस अब कमज़ोर पड़ रही है। फिलहाल मजबूती इसलिए एमआईएम को बताया कि एमआईएम का एक पकड़ है, अपनी पकड़ है, पार्टी वहां बहुत दिनों से काम कर रही है, लेकिन अब मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बंगाल के वोटरों से उम्मीद है। ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव मैदान में जब मजलिस वहां पर उतरेगी तो वहां के वोटरों से ही उम्मीद को लेकर उतरेगी। अब ये वोटर अब किस तरह से उनको सपोर्ट करेंगे ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो वहाँ का सियासी समीकरण मजलिस को लेकर उथल पुथल सा हो रहा है और तरह तरह की आरोप भी लग रहे हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन आरोपों से हर राज्य में खारिज होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और जमीरुल हसन का इस तरह से बयान आना अब वहाँ पर एक झंझोर दिया है। फिलहाल जो है मजलिस पर एक ही भरोसा है, वहाँ के वोटरों पर, और मजलिस इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, अकेले मैदान में कूदने को तैयार है। फिलहाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश के चुनाव दौरे पर है। यकीनन है कि बहुत जल्द कोई अहम फैसला लेगा बंगाल चुनाव को लेकर के। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज।